जय श्री महाकाल। घटवार और घटवारीन कौन होती हैं? देखो, बहुत से पूछा है और आप लोग भी जानने के इच्छुक होंगे कि घटवार और घटवारीन। तो घटवार घटवारीन शमशान की शक्ति है। बिना इनकी आज्ञा और अनुमति के किसी भी प्रकार के शमशानी पूजा संभव ही नहीं है। और आज आप लोगों के कहने में बता रहा हूँ। और वो लोग अघोरी, जो अघोर अपने आप को मानते हैं, अघोरी तांत्रिक मानते हैं, वो लोग भी बेचारे कॉपी करके दूसरों को बताना शुरू कर दें बेचारे लोग, ताकि उन लोगों को मालूम नहीं कि जो डायरेक्ट शमशान की साधना लोगों को बता दे रहे हैं कि आप शमशान में। बहुत लोग तो दिखाते रहते हैं कि मैं शमशान में गया हूँ, इससे आगे नहीं दिखा सकता हूँ पूजा। तो उन लोगों को जब यही नहीं पता है कि शमशान में सबसे पहले जाने के बाद किसकी पूजा की जाती है। एक रक्षक होता है, द्वार होते हैं। तो द्वार में सबसे पहले घटवार और घटवारिन की पूजा होती है। उस घटवार का रक्षक होता है। किसी भी घाट का ले लो, शमशान हमेशा घाटों पे ही होता है या वैसे जगह पे है, तो वहाँ एक रक्षक होते हैं, घटवार और घटवारिन। तो इसके बाद ही उनकी आज्ञा और इनका भोग मैं आप सब लोगों को बता दे रहा हूँ क्या क्या लगता है। अंत में, वीडियो के मैं अंत में आप सब लोगों को बता दूंगा। तो इनकी पूजा के अनुमति के बिना आप शमशानों में ना तो सफलता, चलो आप मानो कि आप चले गए, साधना कर लिए, पर आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। बहुत लोग, बाबा लोग, घोरी लोग अपने 10-10 शिष्यों को घुसा के लेके जाते हैं, वीडियो कैमरा तान लेते हैं, फिर हवन करते हैं, लो भाई देख लो ग्राहक लोग। तो ऐसे नहीं होता है बिना इनकी आज्ञा के। और किसी ने इनके बारे में कुछ बताया ही नहीं। और घोरी बाबा कोई बताते नहीं, क्योंकि मुझे लगता है बेचारे लोगों को खुद नहीं मालूम है तो क्या बताएंगे। तो आप लोग जान लीजिए इनकी हकीकत। ऐसे नहीं कि मुंह उठाए गए और शक्तियाँ वहाँ खड़ी हैं, आ जाओ क्या चाहिए तुम्हें, अब माता मुझे ये चाहिए, ठीक है मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता है कि मुंह उठाए गए और हो गया सब कुछ। बिना नियम के नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मार के भगा दिए जाओगे या तो सफलता ही नहीं मिलेगी। तो आप लोग ये जान लो घटवार और घटवारिन के बारे में। इनकी पूजा आपको पहली करनी पड़ेगी, इनसे आज्ञा और अनुमति लेनी पड़ेगी सफलता के लिए, और आशीर्वाद लेना पड़ेगा कि मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ उस उद्देश्य में मुझे सफलता मिले और मैं उस काम में सफल हो जाऊँ। तभी आप लोगों को सफलता मिलेगी और आप लोग कर सकोगे। और रही बात अंत में घटवार घटवारिन का भोग, तो घटवार घटवारिन को एक चीलम गांजा, लाल लंगोटा और सफ़ेद बर्फी और एक सेंट, इतना आपको वहाँ चढ़ा देना है। और एक सिगरेट जला के आप वहाँ जाना है। आप लोग कैसे वहाँ जाइए, जो लोग पूजा करने के, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि कुछ लोग बेचारे जो अघोरी तांत्रिक हैं, बेचारे नहीं पता है, वो लोग भी ये वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे, तो वो भी अपने शिष्यों को बेचारे लोगों को बताना शुरू कर देंगे। उन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मालूम है मुझे वो लोग बेचारे लोग ढोंग ही कर रहे हैं, तो कम से कम वो लोग भी सीख जाएं। वहाँ जाने के बाद आपको गांजा मल लेना है, चीले में डाल लेनी है। इसके बाद बर्फ़ी रख लेना है, एक सेंट रख लेना है, और रखने कागज़ पे बर्फ़ी रख लेनी है, सेंट रख लेना है। एक लाल लंगोटा अर्पण कर देना है, और एक खड़ाऊँ जो पैर में नहीं पहनते हैं, लकड़ी का आता है, वो वहाँ अर्पण कर देना है। इसके बाद आपको माचिस मारनी है या लाइटर हो जो आपके पास हो। इसके बाद बोलना है कि हे घटवार और घटवारिन, मैं यहाँ इस काम से या जो उद्देश्य से आप आए हो वो चीज़ बोलिए, और बोलिए कि मैं ये आपको लो अपना भोग स्वीकार करो, मैं भोग दे रहा हूँ, अपना भोग स्वीकार करें। आपको उसमें माचिस लगा देनी है उस गांजे के चीले में ऊपर। ऐसा 2-3 बार करिए। इसके बाद आप वहाँ से जो आपने आगे की जो क्रिया है या जो आप वहाँ करने गए हैं, संपन्न पूजा पाठ करने गए हैं, आप वो सब कर सकते हैं। इसके बाद आप में घटवार और घटवारिन का आपको आशीर्वाद मिल जाएंगे। फिर शमशानी क्रिया करने के लिए आगे की पूजा, आप जो आगे का प्रोसेस है वो पूजा आप लोग कर सकते हो। इसके बाद इन लोगों की कृपा आप सब लोगों पे सदैव बनी रहेगी। मैं इनका भोग भी बता दिया, पूजा करने का विधान बता दिया, क्योंकि पूछे थे कि इनके बारे में एक वीडियो बनाइए, तो आप लोगों को मैं इस जानकारी दे दिया। तो आप लोग इस हिसाब से करिए। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।
जय श्री महाकाल।